आनूप मांस, जो आनूप प्रदेश के पशु पक्षी हैं जहाँ जल अधिक होता है, वहां के पशु पक्षियों का मांस अधिक सेवन करना। और व्याधि कर्षणार्थ, रोग के कारण से जिसमें दुर्बलता आ गई है, किसी अन्य रोग के कारण से लंबे समय तक रोग रहा है और दुर्बलता आ गई है। आगे, कन्या नाम चैव गमनात् अयोनि गमनादपि, कन्या का अभिप्राय है जो छोटी है, कम उम्र की है, उनके साथ में मैथुन करने से भी ये ध्वजभंग की स्थिति बनती है। और अयोनि गमनादपि यानी स्त्री योनि से भिन्न में गलत रीति से करना, उससे भी नपुंसकता आती है। दीर्घ रोगाम चिरोत्सृष्टाम तथैव च रजस्वलाम, और कैसी महिलाओं के साथ मैथुन करने से नपुंसकता आती है, उसमें जो लंबे काल से रुग्ण महिलाएं हैं उनसे, चिरोत्सृष्टाम बहुत समय से जिन्होंने मैथुन छोड़ा हुआ है ऐसी महिलाओं से, और रजस्वला महिलाओं से, मासिक स्राव जिनका चल रहा है उस समय में। दुर्गंधाम दुष्ट योनिम च तथैव च परिश्रुताम, दुर्गंधित, दुर्गंध योनि हो, दुष्ट योनि हो, विकृत हो, उसमें से विभिन्न दुष्ट श्राव निकलते हो, ऐसों के साथ में मैथुन करने से भी यह नपुंसकता आती है। ईदृशीम प्रमदाम मोहात यो गच्छेत काम हर्षित, इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो ऊपर बताई गई हैं, इनके साथ जो मोह के कारण से अति कामासक्त होकर के और मैथुन करता है, तो उसको ये नपुंसकता आ सकती है। चतुष्पदाभिगमनात् शेफश्चाभिघातता घातता, तो चतुष्पदाभिगमनात् यानी चौपाए जो अन्य प्राणी हैं उनके साथ में मैथुन करने से भी ये ध्वजभंग हो सकता है। फिर मूत्रेंद्रिय के शेफश्च अभिघाता, चोट अगर लग गई हो, बाह्य आघात लग गया हो, तो भी ये नपुंसकता आ सकती है। अधावनात् व मेठस्य, मूत्रेंद्रिय को साफ न करने के कारण से, स्वभावतः जो मलिनता दुर्गंध आती है उसका प्रक्षालन नहीं कर रहा है, सफाई नहीं रख रहा है, तब भी हो सकती है। शस्त्र दंत नख क्षतात, कोई शस्त्र कर्म किया गया हो, ऑपरेशन हुआ हो, उससे कोई नस कट जाती है, तब भी ये नपुंसकता आ सकती है। दंत से, दांत से अगर कुछ कट गया हो, किसी ने काट लिया हो, नख से नख लग गया हो, किसी तरह का क्षत हो गया हो, घाव हो गया हो, इनके कारण से भी वहां पर मांसपेशी जन्य दुर्बलता हो सकती है, ध्वजभंग हो सकता है। काष्ठ प्रहार निष्पेशा छूका नाम चाति सेवना, काष्ठ का प्रहार, काष्ठ मतलब लकड़ी आदि कोई ऐसी चीज की चोट लग गई है उसको वहां पर, उससे भी ये नपुंसकता ध्वजभंग हो सकता है। फिर निष्पेशा, निष्पेश कहते हैं कि किसी तरह से मसले जाने से, अत्यधिक दबाव से कोई ऐसी चीज गिर गई है, दब गया और फिर मांसपेशियों के अंदर विकार आ गया, तो भी ध्वजभंग हो सकता है। आगे कहा शूका नाम चाति सेवनात्, शूक, शूक होते हैं ऐसी औषधियां जिनसे मूत्रेंद्रिय लिंग के बढ़ाया जाता है, जिनका छोटा होता है, तो उसके लिए कुछ औषधियां होती हैं जो लगाई जाती हैं, आजकल भी प्रचलन में है, तो उनको शूक कहते हैं आयुर्वेद में। तो एक सीमित मात्रा में उसका प्रयोग करने पे कुछ लाभ होता है, वहां तक ठीक है, लेकिन यदि इसका अति सेवन किया जाता है तो उसमें लगाने की भी औषधियां होती हैं, कई जने कई तरह के इंजेक्शन भी लगाते हैं आजकल, उससे तात्कालिक उत्तेजना होती है, लेकिन उसका कोई अधिक उपयोग करने लगे तो उससे भी ये ध्वजभंग हो जाएगा, फिर उसकी सामर्थ्य ही समाप्त हो जाती है। तो शुका नाम चाति सेवनात्। आगे, रेतसश्च प्रतीघातात्, और वीर्य के वेग को रोकने से, जिस समय वो निकल रहा हो अंतिम स्थिति में, उस समय में उसको जबरदस्ती रोकना, ये भी एक ध्वजभंग का कारण है, ध्वजभंग प्रवर्तते। तो ये बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं, उनमें से कोई भी कारण किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है।